अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी क्लास 9 के MCQs, वो वाले MCQs जो आप लोगों की बुक के एंड पे हैं। तो पहला है द नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फिर सेकंड है द साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इन सेल इज, वो लाइजोसोम है। फिर थर्ड है इन विच ऑर्गेनल आर न्यूक्लिक एसिड्स एब्सेंट, तो वो क्लोरोप्लास्ट है। फिर चौथा है द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन अ सेल इज 0.9%, द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द सराउंडिंग फ्लूइड इज 0.1%। हाउ कुड द सेल ऑब्टेन मोर कैल्शियम? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। फिर व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्मॉल सेल साइज, ये ए पार्ट है। स्मॉल सेल्स कैन बेटर टेक अप व्हाट दे नीड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। फिर है which of the following clues would tell you whether a cell is prokaryotic or eukaryotic, तो B part है the presence or absence of a single rigid wall। फिर है which of the following helps root hair cells to take up water, that is large surface area। फिर है what is the major advantage of using a light microscope instead of an electron microscope, वो है ability to observe living matter। फिर नाइन्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लूज वुड टेल यू वेदर अ सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिजिड वॉल। ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स रूट हेयर सेल्स टू टेक अप वाटर, तो वो लार्ज सरफेस एरिया है। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो है एबिलिटी टू ऑब्जर्व लिविंग मैटर। फिर है हाउ डू नाइट्रेट आइंस ऑक्सीजन एंड वाटर एंटर्स द रूट हेयर, तो वो ए पार्ट है। ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन, वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड नाइट्रेट आइंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर 13 द टेबल शोज 3 फंक्शंस ऑफ सेल, विच रो इज करेक्ट, तो उसमें बी पार्ट है रूट हेयर सेल्स एब्जॉर्प्शन, जाइलम वेसल सपोर्ट और रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट। फिर 14th है द रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप मे बी डिफाइंड, ये डी पार्ट है एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। फिर है द टेबल शोज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन 3 टाइप्स ऑफ सेल, विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो वो बी पार्ट है रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट और सी एलिमेंट भी प्रेजेंट। फिर है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ग्रीन प्लांट्स, तो वो सी पार्ट है जाइलम सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर, और जो फ्लोएम है वो शुगर यानी कि फूड जो प्लांट का उसे ट्रांसपोर्ट करती है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। अ रेड ब्लड सेल एंड अ प्लांट रूट हेयर सेल बोथ हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। 19th है हमारे पास विच सेल कॉम्पोनेंट इज रिलेटेड टू पाइनोसाइटोसिस, तो वो है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद लास्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में से नहीं है। पहला है विच वन ऑफ दीज क्लूज वुड टेल यू वेदर अ सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये बी पार्ट है। वेदर और नॉट द सेल इज partitioned by internal membranes। फिर है there are dash micrometers in 1 millimeter, तो वो 1000 है। The plasma membrane does all of these except contains the heredity material, plasma membrane में heredity material नहीं होता। फिर है which of these materials is not a component of plasma membrane, तो DNA नहीं होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। फिर 5वां है सेल वॉल्स आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फॉर विच ऑल लैक सेल वॉल्स, तो वो एनिमल्स हैं। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, उनकी एक ही सेल वॉल ही होती है बस, उनमें डबल नहीं होता। ठीक है। फिर नेक्स्ट है द डैश इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स, तो सेलुलोस। ठीक है, सेलुलोस मेजर कॉम्पोनेंट है। फिर है प्लांट सेल्स हैव डैश एंड डैश विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, तो प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल होता है, ये दोनों चीज़ें एनिमल सेल्स में नहीं होती। फिर है द डैश इज द मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट कंटेन्स द DNA ऑफ द सेल, तो वो न्यूक्लियस है। ठीक है। उसके बाद है द राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में
जो राइबोसोम्स हैं वो जनरेट होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज द एरिया इन अ सेल वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड. फिर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम SER इज द एरिया इन अ सेल वेयर लिपिड सिंथेसाइज होते हैं. जो आर है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसमें लिपिड्स सिंथेसाइज होते हैं, जनरेट होते हैं. फिर है द माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन इज द माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शंस इन माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करता है सेलुलर रिस्पायरेशन में. द थिन एक्सटेंशंस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नोन एज द क्रिस्टे. द क्लोरोप्लास्ट फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस. व्हिच ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गन्स हैव देयर ओन DNA. तो क्लोरोप्लास्ट का भी अपना DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना होता है, और न्यूक्लियस का भी अपना DNA होता है. फिर अगला है हमारे पास अगला आ जाते हैं, अगला सेट है ये द नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट्स, फंजाई, प्रोकैरियोट्स एंड मेनी प्रोटिस्ट इज सेड टू बी सेल वॉल. द हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल of animals and many unicellular organisms तो वो centriole है. The green plastids found in plants and many protists involved in photosynthesis is called chloroplast. The plastids and pigments of bright colors present in flower petals fruits वो chromoplast है, जिसमें green के अलावा ठीक है जो भी सारे कलर्स हैं, और chloroplast जो था उसमें हमारे पास green कलर होता था. फिर है एनिमल टिश्यू दैट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज तो वो कनेक्टिव टिश्यू है. फिर है द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप वो साइटोप्लाज्म है. सेवेंथ है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन तो ये डिफ्यूजन में होता है ना. वैक्यूल का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, परमिएबल मेम्ब्रेन से भी कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ का, और टारगेट प्रेशर से तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ये डिफ्यूजन ही हो सकता है. फिर है द नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर एनवेलप तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. एनिमल टिश्यूज दैट कवर्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड लाइंस ऑर्गन्स एंड कैविटीज वो एपिथेलियल टिश्यू है. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है. The solution in which more solute is present तो वो hypertonic solution है. The solution in which less solute is present तो वो hypotonic solution है. The solution which has equal concentration of solutes तो वो isotonic solution है. The colorless plastids in the cell of those plants part where food is stored तो वो leucoplast है. The cell membrane bound organelles have strong digestive enzymes तो वो lysosome है. The part of cytoskeleton made up of actin proteins तो वो microfilament है. फिर अगला है the part of cytoskeleton which is made up of tubulin protein तो वो microtubule है. फिर है the double membrane bounded structure in eukaryotes involved in cellular respiration that is mitochondria. फिर है the movement of water molecules from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration across a semi-permeable membrane that is osmosis. फिर है द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी लगती है. द फिनोमेना इन विच सेल टेक्स इन सॉलिड मटीरियल इज फैगोसाइटोसिस. द फिनोमेना इन विच सेल टेक्स इन लिक्विड मटीरियल इज पाइनोसाइटोसिस. ये दोनों में पाइनो ही है, बी और डी में से दोनों टिके हुए हैं. द श्रिंकिंग ऑफ सेल्स ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इज प्लाज्मोलाइसिस. द एनिमल टिश्यू composed by cells with ability to contract is muscle tissue. Tiny granular structures in cell either floating freely in the cytoplasm or bound to the endoplasmic reticulum involved in protein synthesis ये ribosome है. The structure that allows a very few molecules to cross it and checks the majority of the molecules to cross is semi-permeable membrane. फिर हमारे पास अगला है the group of similar cells performing the same job is tissue. टिश्यू की definition है the pressure of the internal water on the cell wall is known as turgor pressure. फिर है a fluid filled organelle bounded by a single membrane ये vacuole है. और last है the membrane bounded organelles in plants and many protists that is plastid.